अब शंकर जी के मन में हुआ, अब तो गड़बड़ हो गई। बहुरे उन्हें राम जी को प्रणाम किया और कहा इन्होंने मेरी माता का रूप धर लिया, तो जब मेरी पत्नी तो हो नहीं सकती, अब तक मेरी माता का रूप हो गया तो मेरी पत्नी नहीं हो सकती है। सती कीन सीता कर बेसा शिवर भयो विषाद विशेषा। तो कहने लगे अब क्या करें, अब मैं इनको पत्नी नहीं मान सकता हूँ। जो अब करूं सती सन प्रीति, अगर मैं अब सती से प्रीत करता हूँ तो मिटाए भगत पथ होए अनीति, मेरी भक्ति के पथ में बाधा पड़ जाएगी, ये अनीत है। अगर मैं इनसे प्रीत करूंगा तो मेरी भक्ति के पथ में बाधा हो जाएगी, अब मैं इन्हें अपनी पत्नी नहीं मान सकता हूँ। तब शंकर प्रभु पद धर सिर नामा सुमिरत राम हृदय असमाना। प्रभु श्री राम को हृदय में नमन करने लगे एकदम, और एकदम से क्या ले लिए, प्रतिज्ञा ले लिया। एक होती प्रतीक्षा, एक होती प्रतिज्ञा। अब क्या है प्रतिज्ञा, प्रतीक्षा ये होती है आज ना तो कल, कल नहीं तो पर से प्रतीक्षा करते करते एक ना एक दिन हमारी प्रतीक्षा समाप्त हो जाएगी। और प्रतिज्ञा होती है जो प्रतिज्ञा हमेशा के लिए होती है, वो बड़ी मुश्किल से प्रतिज्ञा को हम तोड़ पाते हैं। अब यहाँ पर शंकर जी ने प्रतिज्ञा ली, एतनो सती भेंट मोय नाहि शिव संकल्प लीन मनो माहि। ये तन, इस तन से अब मेरी सती से कभी भेंट नहीं होगी। शिव ने संकल्प ले लिए, और जैसे ही संकल्प लिया सती जी समझ, अच्छा अपने पति के मन की कौन नहीं बात समझ सकता, हर कोई समझ सकता। सुन नभ गिरा सती उर सोचा, ऊंचा शिवर समेत सकोचा। कहो कृपाला सत्यधाम प्रभु दीन दयाल। आपने कौन सा पन किया, सती जी ने शंकर जी के हृदय की बात को समझ लिया और पूछने लगे आपने क्या प्रतिज्ञा की। पन माने कौन सा पन ठान लिया, लगता है आपने कोई पन ठाना है, कौन सी प्रतिज्ञा ली है आप मुझे बताएंगे संकोच से। हे प्रभु हे दीन दयाल, मुझे भी बताने का कष्ट करें, कुछ तो बताएं, हम पर कुछ तो उपकार करें, आप कुछ कष्ट तो रहे। सती के मन में हलचल मच रही है, तो सती बहुत बार पूछने लगी, शंभु जी कुछ नहीं कह रहे, हृदय समझत करनी चिंता अमित जाए नहीं, कृपा सिंध से परम सगादा, प्रकट न कयो मोर अपराध। मेरे अपराध को बताया नहीं, लेकिन कुछ न कुछ प्रतिज्ञा करने दी। अब चलिए, अब कहाँ पहुंचे, कैलाश पर्वत पे पहुंचे। शंकर जी तो अपनी समाधि में थोड़े दिन रहे, शंकर जी अपनी समाधि में बैठ गए। प्रभु दीन दयाला और सती बसाई पे, शंकर जी तो कैलाश पर रहते ही हैं, अपनी समाधि में बैठ गए। सती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान विचरण कर रहे हैं, लेकिन बहुत दुखी रहते हैं, कथा सुनाते हैं नहीं सुनते। अब इस प्रकार से बीते सम्मत सहज 87 तजी समाध शंभु अब नासी। अब सती के सामने शंकर जी की 87 वर्ष, कितने 87 वर्ष बीतने के बाद शंकर जी अपनी समाधि से बाहर आए। अब बताओ 87 वर्ष की प्रतिज्ञा लेके समाधि में चले गए तो उस पत्नी का क्या होगा, परेशान नहीं होगी, कितनी परेशान है। अब इस प्रकार से बीते सम्मत से सती समाधि सती तब जाना। अब सती जी जब देखी राम नाम शिव सुमरन लागे, जाने सती जगत पति जागे। अब ये जगे तो सती जी पहुंची, जाए शंभु पद बंदन कीना, सन्मुख आसन शंकर दिया। वाम त्याग दिया, वाम का जो आसन था, जो पत्नी का स्थान था, वो माता का स्थान था। माता के स्थान पर सती जी को स्थान दे दिया और अपने उनके गुरु बन गए। तो तुम बस कथा सुनो, मेरे पास बैठी तो सत्संग, और सत्संग में किसका मन लगे, जो पति के विरह से दुखी है तो उसका क्या सत्संग में मन लग सकता, नहीं लग सकता।
नहीं लग रहा। अब शंकर जी तो कथा कहते हैं, शंकर जी कथा का है, हनुमान जी कथा का, तो कथा में लग गए और शंकर जी काम लगे कथा कहने लगे कहने